नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, यदि आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो हमने आरएसआर के पिछले कई पार्ट पढ़ चुके हैं और अगला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम पढ़ें, कल जो अपन ने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपन कल क्या पढ़ा था उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से जल्दी 30 सेकंड के अंदर। देखो क्या था, नियम 57 अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो भाई 57 में क्या था, 57वें नियम में क्या था, अवकाश केवल कर्तव्य संपादन से ही अर्जित होते हैं, ठीक है। 57 में क्या था, यदि कर्मचारी ने ऐसी जगह पर सेवा की है जहां पर आरएसआर लागू नहीं होता तो पहले की सेवा को बताओ क्या मान लिया जाता है, अवकाश मान लिया जाता है। नियम 58 में क्या भाई, क्षतिपूर्ति अयोग्यता पेंशन के मामले में अवकाश अवधि की गणना। इसी प्रकार से आप लोग देख लो 59 में क्या भाई, अवकाश अधिकार नहीं है, अवकाश अधिकार नहीं है, ठीक है। 60 में क्या भाई, अवकाश का प्रारंभ तथा अंत, प्रारंभ तथा अंत, अवकाश का प्रारंभ तथा अंत। इसी प्रकार से 61 में बताओ क्या, अवकाश का स्थान, 61 में बताओ क्या, अवकाश का स्थान। 62 में बताओ भाई क्या, 62 में छूट देने की शक्ति, क्या छूट देने की शक्ति। और 63 में बताओ क्या था भाई, 63 में अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश के संयोजन की व्यवस्था। तो ये अपन ने कल पढ़ा था और आपको निश्चित तौर पर याद हो गया होगा। आप लोग 2-3 बार रिवाइज करें, और जो इस वीडियो पर आज पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या करना भाई, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग पहली वीडियो से देखना प्रारंभ करना ताकि आपको एक एक नियम याद होता चले, और आप लोग साथ के साथ में से 2-3 बार वीडियो को देखने के बाद खुद पीडीएफ से पढ़ना है और उसको रिवाइज कर लेना है, तब जाकर दिमाग में आना प्रारंभ होगी। ये चीज़ें टफ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। चलो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस पर अपन चलते हैं। नियम 63 तक अपन ने पढ़ लिया था, आज अपन पढ़ने वाले हैं नियम 64, ठीक है भाई। 64वां नियम देख लो आप लोग क्या है। 64 में नियोजन पर अवकाश पर नियम 64 बहुत इंपॉर्टेंट है। अवकाश पर नियोजन स्वीकार करना, अवकाश पर जब आप लोग छुट्टी लें तो उस समय उसके बारे में आपको बताया गया है कि आप लोग जब अवकाश लें और उस दौरान आप लोग काम, कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि जिससे आर्थिक आपको आय होती है, ठीक है। अवकाश पर नियोजन स्वीकार करना किस कंडीशन में, देखो, व्यापार निषेध होता है, अवकाश काल में कर्मचारी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे उसे आर्थिक रूप से फायदा हो, तथा अवकाश काल में कर्मचारी ऐसा कार्य करता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। मतलब आपने छुट्टी ले ली, आप लोग लग गए बिजनेस करने, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, और ऐसा यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो आप पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। अपवाद क्या भाई, इसका अपवाद देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यदि कोई कर्मचारी साहित्यिक गतिविधि कर रहा है तो इससे प्राप्त आय इस नियम के तहत मानी जाएगी। पैसे से जुड़े मामलों में कर्मचारी को एक समय सीमा तक नियोजन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वैदेशिक सेवा में नियम 64 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। समझो भाई आप लोग क्या है इसमें, अपवाद क्या, यदि आप लोग कोई किताब लिख रहे हो, साहित्य लेखन कर रहे हो और उससे कोई आय आपको प्राप्त हो रही है तो उससे क्या है, नियम 64 का अपवाद माना जाता है, ठीक है। वैदेशिक सेवा में नियम 64, वैदेशिक सेवा अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 में। किसमें पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 13 में। तो वैदेशिक सेवा में नियम 64 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, ठीक भाई। ये अपना था, कुछ भी नहीं है इसमें। नियम 64 पर अवकाश पर नियोजन स्वीकार करना। आ जाओ नियम 65 पर आ जाओ। 65वां नियम क्या कहते हैं, सेवानिवृत्ति तिथि के बाद अवकाश की अस्वीकृति। कैसे याद रखोगे भाई, 65 की उम्र में क्या हो गया, कोई सेवानिवृत्त हो गया। वैसे नॉर्मल 60 होती है, पर आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, इस प्रकार की इनकी कितनी होती है, 65। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, सेवानिवृत्ति तिथि के बाद अवकाश की अस्वीकृति। इस नियम के तहत यदि कोई कर्मचारी
सेवानिवृत्त तिथि से पहले अवकाश पर चला जाता है तथा इस अवकाश के दौरान सरकार द्वारा उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है, तो वह कर्मचारी उसी दिन से ऑन ड्यूटी मान लिया जाता है जिस दिन से कार्यकाल बढ़ाने के आदेश जारी हुए हैं तथा कर्मचारी के शेष अवकाश को आगे की सेवा में समायोजित कर लिया जाता है। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो कोई व्यक्ति रिटायर होने वाला है, ठीक है, 60 साल का होने वाला है, 1 महीने पहले वह क्या करता है, अवकाश पर चला जाता है। लेकिन क्या होता है भाई, वह जैसे अवकाश पर गया तो एक आदेश जारी होता है और उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। तो जब आदेश आता है उसी समय से कर्मचारी को ऑन ड्यूटी मान लिया जाता है और जो उसके भाई शेष 1 महीना बच गया अवकाश का, उसे आगे की सेवा में क्या कर लिया जाता है, समायोजित कर लिया जाता है। ठीक है भाई। तो 64 में तो क्या था भाई, 64 में था मतलब आप लोग व्यापार नहीं कर सकते, व्यापार निषेध है। और 65 में क्या है भाई, सेवानिवृत्ति के बाद भी अवकाश की अस्वीकृति, ये 65 में है। 66 में क्या भाई, व्यक्ति को अवकाश पर से बुला ले। देखो आप लोग 66 में क्या है, अवकाश से कर्मचारी को बुलाना। नियम 66 क्या कहता है, अवकाश से कर्मचारी को बुलाना, वापस बुलाना। यदि इस नियम के तहत यदि कर्मचारी को अवकाश से वापस बुलाया जाए तो यदि वापस आने की आवेदन पत्र में अनिवार्य शर्त हो तो कर्मचारी पत्र प्राप्त होते ही ऑन ड्यूटी हो जाएगा तथा वापस आते समय यात्रा व समस्त सुविधाएं सरकारी खाते पर करेगा। लेकिन कर्मचारी इस अवधि के दौरान अवकाश वेतन ही प्राप्त करता है। यदि वापस आना कर्मचारी के स्वयं विवेक पर हो तो उसे किसी प्रकार की यात्रा व सुविधाएं नहीं दे होगी। क्या भाई, किसी भी कर्मचारी को अवकाश पर से वापस बुलाया जा सकता है इस नियम के तहत। देखो क्या है, किसी व्यक्ति को जब पत्र प्राप्त हो जाए कि भाई आपको वापस ऑन ड्यूटी होना है, तो पत्र प्राप्त होते ही व्यक्ति क्या हो जाएगा, ऑन ड्यूटी हो जाएगा। और जिसे वापस आने का यात्रा का जो खर्चा वो कौन देगी, सरकार देगी। ठीक है। लेकिन भाई क्या होगा, ये जो वेतन प्राप्त होगा ना, उसे अवकाश वेतन ही प्राप्त होगा। कौन सा वेतन प्राप्त होगा, अवकाश वेतन। यदि वापस आना कर्मचारी के विवेक पर हो तो उसे किसी भी प्रकार की यात्रा सुविधाएं दे नहीं होगी। मतलब शर्तों, वापस आने की शर्तों, तो भाई बताओ क्या होगा, यात्रा सरकारी पर खर्चे पर करेगा। लेकिन कर्मचारी के विवेक पर हो कि उसे कब आना है तो उसे किसी प्रकार का यात्रा व सुविधाएं नहीं दी जाएगी। 67वां देखो भाई, अवकाश आवेदन पत्र का प्रारूप। अवकाश आवेदन पत्र का प्रारूप। इस नियम के तहत अवकाश पर जाने वाला कर्मचारी एक निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन सक्षम अधिकारी को देगा। भाई आवेदन पत्र का प्रारूप किसको देगा, सक्षम अधिकारी को। तो क्या पढ़ा भाई अपन ने, 64 में पढ़ा था भाई व्यापार निषेध है ना। 65 पर क्या पढ़ा था अपन ने, नियम 65 में अपन ने पढ़ा था सेवानिवृत्ति क्या पढ़ा था अपन ने भाई, सेवानिवृत्ति नियम 65। ठीक है भाई। और 65 में हमने क्या पढ़ा था, बहुत ही आसान था, सेवानिवृत्ति तिथि के बाद अवकाश की अस्वीकृति। 66 आप लोग देख रहे हैं, अवकाश से कर्मचारी को वापस बुलाना। और 67 में क्या, आवेदन पत्र का प्रारूप है। ठीक है। आ जाओ भाई अगला देखते हैं। यदि आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों। और आप लोग अपना टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको भी ज्वाइन कर लो। यहाँ पर हर प्रकार की एग्ज़ाम की मैंने हर प्रकार की एग्ज़ाम की पीडीएफ डाल रखी है, तो आप लोग इसे प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और आगे क्या दे रखा है, आगे देखिए भाई आप लोग, नियम 68 देखो। 68वें में क्या दे रखा है, वैदेशिक सेवा के अवकाश नियमों की जानकारी। क्या दे रखा है भाई, वैदेशिक सेवा के अवकाश नियमों की जानकारी, यह हमें दे रखा है। वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित किसी भी राज्य कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में जाने से पूर्व उन सभी नियमों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए जिनसे वैदेशिक सेवा के दौरान उसका अवकाश आदि नियमित होगा। भाई वैदेशिक सेवा अपन चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, वैदेशिक सेवा में अवकाश नियमों की जानकारी आपको लेनी है। कैसे,
जब भी आप लोगों का वैदेशिक सेवा में ट्रांसफर हो किसी कर्मचारी का, तो उसे वैदेशिक सेवा में जाने से पहले उन सभी नियमों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए जिससे वैदेशिक सेवा के दौरान उसका अवकाश नियमित होगा। ये कुछ भी नहीं है भाई, 68 में देखना वैदेशिक सेवा है। और 69 में क्या है, 69 में देखो क्या है, वैदेशिक सेवा में 120 दिन से ज़्यादा से उपार्जित अवकाश लेना हो तो उससे अपना अवकाश आवेदन पत्र महालेखाकार कार्यालय में प्रेषित करना होगा तथा आवेदन पत्र की जांच के बाद ही वैदेशिक नियोजक द्वारा उसे अवकाश दिया जाएगा। क्या है भाई, देखो कोई कर्मचारी, नियम 69 क्या कहता है कि कोई कर्मचारी वैदेशिक सेवा में है और उसे 120 दिन के से ज़्यादा की क्या लेना है, उपार्जित अवकाश लेना है, ठीक है, पीएल लेना उसे, तो क्या करना पड़ेगा भाई, उसे अपना आवेदन पत्र एजी कार्यालय में भेजना पड़ेगा। किसके कार्यालय में? एजी कार्यालय में भेजना पड़ेगा। और उस आवेदन पत्र की जांच के बाद ही वैदेशिक नियोजक क्या करेगा, उसे अवकाश देगा। तो भाई 68 में क्या था, वैदेशिक सेवा के अवकाश नियमों की जानकारी। और 69 में बताओ भाई मुझे, 69 में क्या है, 120 दिन से ज़्यादा की पीएल लेनी है, उपार्जित अवकाश लेना है, तो भाई क्या करना पड़ेगा, आवेदक को प्रपत्र एजी कार्यालय में भेजना होगा। समझ गए आप लोग? तो क्या पढ़ा अपन ने, जल्दी उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है, ज़्यादा अपन ने नहीं पढ़ा है और इतना हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं। क्या भाई देखो, नियम 64 में अवकाश पर नियोजन है कि नहीं है, अवकाश पर नियोजन स्वीकार करना। नियम 64 क्या कहता है, अवकाश पर नियोजन। भाई आप लोग अवकाश लेकर कोई बिजनेस करते हैं तो ये क्या निषेध है, लेकिन इसका अपवाद भी है। यदि आप कोई साहित्यिक लेखन कर रहे हैं और उससे आपको आय हो रही है तो वो क्या है, वैलिड है, साहित्यिक क्या है, वैलिड है। नियम 65 क्या कहता है भाई, नियम 65 कहता है सेवानिवृत्ति तिथि के बाद अवकाश की अस्वीकृति। आप रिटायर हो रहे हैं, उससे 1 महीने आप लोग छुट्टी पर चले गए, लेकिन बीच में क्या करें, आपका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है, तो जब भी आदेश जारी होता आप उसी समय ऑन ड्यूटी हो जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी शेष छुट्टियां बची है आगे की सेवा में समायोजित कर ली जाएगी। 66वां नियम क्या कहता है, वापस बुलाना। आपको वापस बुलाया जा सकता है और इसकी शर्त हो कि आपको वापस आना है तो इसके भत्ते कौन देगी, यात्रा के भत्ते सरकार देगी, लेकिन ये आपके विवेक पर ही निर्भर है कि भाई आपको कब लौटना है, तो सरकार को यात्रा भत्ता नहीं देगी। 67 देखा भाई, 67 में क्या है, कुछ भी नहीं है, अवकाश आवेदन पत्र उसका प्रारूप है, आवेदन पत्र का क्या है, प्रारूप है, ठीक है। 68 में देखो भाई, वैदेशिक सेवा में अवकाश के नियम है। और 69 में क्या है, देखो यार 69 में अपने को दे रखा है कि किसी को भी 120 दिन से, वैदेशिक सेवा में किसी भी कर्मचारी को 120 दिन से ज़्यादा की पीएल चाहिए, उपार्जित अवकाश चाहिए, तो करना क्या पड़ेगा वैसे, उसे अपना आवेदन पत्र किसमें, एजी कार्यालय में भेजना पड़ेगा। उसके बाद में एजी कार्यालय सत्यापित करेगा, उसके बाद ही वैदेशिक निवेशक क्या करेगा, उसे अवकाश देगा। तो भाई ये आज का अपना सेशन था, आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कमेंट करके बताइए।